हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वे एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल की क्लास में एनसीईआरटी हायर प्रश्न में भाग 30 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 29 देखा है, जिसमें कि हमने कुल 232 क्वेश्चन देखे हैं। आज की क्लास में हम भाग 30 देखेंगे, जो कि आज का पहला क्वेश्चन 233 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले डेली की तरह हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास से रिलेटेड होता है। प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ाया होता है उसी क्वेश्चन को आपसे पूछते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है, लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ देर न करते हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भगीरथी एवं अलकनंदा का संगम को किस नाम से जानते हैं? भगीरथी एवं अलकनंदा के संगम को हम देवप्रयाग के नाम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। हम आपको बता दें, इसके अलावा धौलावीरा और विष्णु गंगा के संगम को हम विष्णु प्रयाग के नाम जानते हैं। अलकनंदा और पिंडार के संगम को हम कर्णप्रयाग के नाम जानते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, गंगा नदी की लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। हम आपको बता दें, यह गंगोत्री के निकट गोमुख हिमालय से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर यह विलीन हो जाती है। गंगा नदी बहाव के हिसाब से भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र लंबी नदी है गंगा से, जो कि 2900 किलोमीटर है, लेकिन वह सिर्फ भारत में 916 किलोमीटर ही बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, वर्ष 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। और इस समझौता के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम का केवल 20% जल का ही प्रयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है, और 80% जल का उपयोग पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। और यह कब किया गया था समझौता? 1960 में। से याद रखिएगा। हम आपको अब बताना चाहते हैं, सिंधु जल की बात है, सिंधु की नदी की बात है। सिंधु नदी का उद्गम क्या है? मानसरोवर झील के निकट सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, और यह पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है तथा इसकी सहायक नदियों के रूप में झेलम और चिनाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ, यमुनोत्री यमुना नदी का गंगा उद्गम स्थल है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है तथा यह गंगा के दाहिने किनारे से समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में आके यह गंगा से मिल जाती है, जो कि संगम के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयागराज में है, इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, चेमयोंगडुंग ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमयोंगडुंग है, जो कि मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित है। और हम आपको बता देते हैं कि यह नदी हिमालय के समानांतर बहती है पूर्व की ओर। हिमालय के समांतर, अभी हमने देखा था कि यमुना नदी गंगा के समांतर बह रही थी, दाहिने साइड से बह रही थी, और यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है तथा यह नामचा बारवा शिखर, जो कि 7,757 मीटर ऊंचा है, वहां पहुंचकर यू आकार, अंग्रेजी के यू आकार का मोड़ लेती है तथा अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में 916 किलोमीटर बहती है। इसे तिब्बत में जाको नदी के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से तथा बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की योजना चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे योजना चलाई गई है। अब नर्मदा नदी की बात है तो हम जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से है। और अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं। और वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल मंगू भाई पटेल है, और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। हम आपको बता दें कि बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है तथा हम आपको बताना चाहते हैं इसका उद्गम स्थल यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है तथा इसकी कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है तथा यह बंगाल की खाड़ी में जाके यह भी विलीन हो जाती है। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा नगर सिंधु नदी तथा गंगा नदी तंत्रों के मध्य जल विभाजक पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अम्बाला नगर गंगा नदी तथा सिंधु नदी तंत्रों के मध्य जल विभाजक पर स्थित है। हम आपको बता दें, अम्बाला से सुंदरवन की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर है। अम्बाला से सुंदरवन, अम्बाला जब गंगा नदी बहती है और सुंदरवन तक आती है, कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है, यानी कि जो ढाल में गिरावट है, स्लोप जो उसका है वह 300 मीटर ही है, और दूरी कितनी? 1800 किलोमीटर। तथा हम बता देना चाहते हैं कि दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। 6 किलोमीटर गंगा नदी के बहने के बाद 1 मीटर की ढाल में गिरावट है। सोचिए कितनी कम गिरावट है गंगा नदी की। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।